टिकैत के अकाउंट तुमने देखे, उसकी संपत्ति कितने करोड़ की है? 90 करोड़ की संपत्ति है टिकैत की। अच्छा, किसान है वो, कौन से किसान की 90 करोड़ की संपत्ति होती है? बताओ। बिल्कुल। तो फिर किसान नहीं है वो। किसान कहाँ है? ठग है। बहुत चोर है। योगी ने थोड़ी चुराई है, चुराई भी तुम जैसे भाई। गांव के चुराई है ना। अबे तो योगी बैठा हुआ साइकिल पे तेरी पे आके। योगी बैठेगा या मोदी बैठेगा? है ना, हज हाउस बना दिया यहाँ पे। कितना बड़ा हिंदू है। एक मिनट, अरे सुन, आप एक बात समझ लीजिए, अखिलेश नहीं, अखिलेशुद्दीन है वो। अखिलेशुद्दीन है वो, क्योंकि उसके आने के बाद मुसलमान ही केवल मुसलमान। आजम खान की भैंस ढूंढी जाती थी, किसी अपराधी को नहीं पकड़ा जाता था। जितना आप मुख्तार अंसारी देख ली, अतीक अहमद देख ली, इतने बड़े बड़े लोगों को केवल एक योगी राज में आने के बाद ये जितने भी भ्रष्टाचारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज आम जनता से यूपी चुनाव को लेकर। अब जो सब अपने आप को हिंदू हिंदू बता रहे हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको आम जनता क्या सोचती है। भैया अंकल जी, 2022 में चुनाव है यूपी में, कैसे देखते हैं, किसकी आएगी सरकार? मोदी सरकार आएगी। योगी जी आ रहे हैं? बिल्कुल योगी जी आएंगे 100%। अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे? अखिलेश जी किसी दिन का आदमी है ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। कह तो रहे हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। नहीं नहीं, बीजेपी से बड़ा कुछ है ही नहीं। कोई है ही नहीं। नहीं है। वो तो कह रहे हम हिंदू बड़े उनसे। नहीं, हिंदू तो हिंदू है ही है, लेकिन वो मुसलमानों का है। अच्छा। इसलिए हम योगी के साथ है, योगी के समर्थक में है। योगी के समर्थन। हाँ, क्या फायदा हो योगी के आने से? बहुत फायदे हैं, हर चीज में बहुत फायदे हैं। किस चीज की बताइए कुछ, क्या फायदा हुआ? यार, या तो बोले मत। बोले 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 तो बहुत फायदे हैं। योगी ने बहुत कुछ कर दिया, मोदी ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अखिलेश ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सब जनता परेशान है। क्या तो रहे हमने हाईवे बनवाए हैं। वो सब मोदी का है, नाम अखिलेश का चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और कह रहे गुंडागर्दी बढ़ा रखी होगी। गुंडागर्दी तो योगी ने खत्म कर दी। अब कभी देखा है आपने, कभी झगड़े या कहीं लूट चैन सेन मोटरसाइकिल कभी देखा है? क्या तो रहे लोग। नहीं। गुंडे सब जेल में चले गए। कह रहे बढ़ा रखी होगी ने। ऐसा कैसे बढ़ाए, बताओ ना। गुंडे सब जेल में चले गए। अच्छा। हाँ जी। पहले नहीं थे क्या? ना, पहले थे, अब तो जेल में गए वो। अच्छा। अब मुख्तार अंसारी देख लो, विकास दुबे देख लो, कई कांड देख लो, कौन सा कांड हुए बताओ। विकास दुबे का नाम ले लिया, उसके बाद से तो सब कह रहे ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ब्राह्मण मतलब कैसी है? सबको दे रखा हमारे गांव में 2.5 लाख रुपए दिए हैं, पूरा मकान बना, गांव में बना पड़ा। अच्छा। ये तो सभी का, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हो रहा है। अच्छा। हाँ, अखिलेश तो कह रहे हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। अरे वो तो हिंदू पहले कहाँ हिंदू कार्य से गोली चलाई, सब कुछ काम कहाँ पे हिंदू पर कहाँ चला गया जी? सारा काम देख लो ना। और क्या फायदे हुए योगी के आने से यूपी को? सारे फायदे हैं। बताओ, पूछा मैं। नहीं फायदे कुछ, आप देख लो, रोड देख लो, हर चीज में देख लो, सब जगह बढ़िया है। अच्छा, सब बढ़िया। सब बढ़िया, बिजली पानी सब ओके की रिपोर्ट है। सरकार किसकी आएगी? योगी की आएगी। योगी? हाँ। कह रहे योगी तो जा रहे हैं इस बार। कौन कह रहा? क्राइम बिल्कुल जीरो कर दिया। तो कह रहे ओवैसी कौन है? कौन ओवैसी? 4 दिन में आके ओवैसी हो गया। कह रहे कौन ओवैसी? जाएंगे योगी। अजी ओवैसी के काम बोलता है, ठीक है, ऐसे कहने से नहीं होता। अच्छा। काम बोलता है। काम बोलता तो अखिलेश जी भी कह रहे हमने काम किए। किसने कहा करा? कौन सी रोड बन गई? अब रोडें बनी है, कहाँ काम हुआ है? अच्छा। मकान मिला किसी को? किसी को आज तक आवास योजना मकान मिला? दिया उसने, अखिलेश ने दिया हो तो बताओ। कह रहे हमने किसी किसान के अकाउंट में पैसा गया आज तक? बताओ। किसान की बात कर दी भाई, किसान तो नाराज बैठे भी। अरे वो किसान थोड़ी है, ठग है वो, जेब कतरे हैं। कैसे बता भैया? उसके टिकैत के अकाउंट तुमने देखे, उसकी संपत्ति कितने करोड़ की है? 90 करोड़ की संपत्ति है टिकैत की। अच्छा। किसान है वो, कौन से किसान की 90 करोड़ की संपत्ति होती है? बताओ। बिल्कुल। तो फिर किसान नहीं है वो। किसान कहाँ है? ठग है। अब तो कह रहे लखनऊ घेरेंगे। पैसा आ रहा है, खालिस्तानियों से पैसा आ रहा है। अच्छा। ठीक है। राकेश शिकायत तो कह रहे अब लखनऊ घेरेंगे। वहाँ सारे सरदार बैठे हैं। कहाँ से आए सरदार? सरदार कहाँ से आ गए यूपी में? बताओ। है कहाँ से आगे बैठ गए? अरे जाट भाई भी वहाँ बिरयानी चल रही है, रोड पे एसी लग रहे हैं, रात को 7 बजे के बाद दारू चल रही है। कहाँ से आ रहा है पैसा? कौन सा किसान के पास इतना पैसा है जो दारू पीता फिरेगा? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इंटरव्यू में कहा है अखिलेश यादव ने कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, कैसे देखते हो? कौन से? उसने तो सारी ये हज हाउस क्यों बनवाया? फिर राम मंदिर तो नहीं बनवाया उसने। राम मंदिर के विरोध में था वो आज तक। कैसे हिंदू है? जब इलेक्शन आए हिंदू हिंदू करने लगे। कैसा हिंदू? बिल्कुल। अब से पहले तो नहीं था हिंदू। 4 दिन में जब इलेक्शन आए, जाके राम मंदिर में हाथ टेक दो, मत्था टेक दो। ऐसे तो ओवैसी भी टेक देगा आके वोट लेने के लिए। अब तो कृष्ण भी बता रहे हैं अपने आप को। ऐसे तो उसने, राहुल गांधी ने भी टेक दिया, जो कहता था कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मारता। अखिलेश और डिम्पल। भैया थोड़ा साइड हो जाओ भाई, इधर को जाओ, गली से मुझे इधर को जाओ।
अखिलेश और डिम्पल का कहना है कि हम तो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं, फिर अब कैसे? तो मतलब कहना चाहते हो चुनावी हिंदू है? और क्या, चुनावी हिंदू है, दल बदलू है, 4 दिन हिंदू हिंदू करेंगे, फिर मस्जिद बनवाएंगे। अच्छा अंकल जी, अखिलेश यादव और विपक्ष के जितने भी दल है चुनावी हिंदू है क्या ये? नहीं, चुनावी हिंदू नहीं है, अच्छा, ये तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू तो है ही है यहाँ। तो फिर अब याद इलेक्शन के टाइम क्यों याद आ रहा कि हम हिंदू हैं बड़े बीजेपी से? नहीं, शुरू से ऐसी हिंदूवादी कोई बात नहीं है, तो देश के हित की बात है। अच्छा, और अगर आप आगे इस देश को बचाना चाहते हैं तो हिंदुत्व की बात ना करके भाई पहले देश प्रेम है, देश को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है ना, जातिवाद तो फैला के आपको और हमको अलग अलग किया जा रहा है। अच्छा, हमें समझना चाहिए इस चीज को तो इसलिए किसकी सरकार आएगी 22 में? सरकार बीजेपी की आओगी जी, बीजेपी की पक्का। आएगी? पक्का है? हाँ, फायदा हुआ आने से? फायदा बहुत है, हर एक आदमी को फायदा है, समझो मत समझो। क्या फायदा हुआ बता दो कुछ। फायदा किसानों के लिए इतना फायदा क्या कि इतना किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जितना हर 6,000 रुपये साल के हर एक किसान को जो भूमिहीन भी है थोड़ा बहुत टुकड़ा ले रहा है उसे मिल रहा है उस चीज का। जो अंकल जी किसान तो फिर भी नाराज बैठे हैं। किसान नहीं है ये, अच्छा, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, धान लगा रहा है, वहाँ उसका कबाड़ निकाल रहा है। शिकायत तो कह रहे हैं ये असली किसान बैठे हैं। टिकैत पे कितना माल है, 22 बीघे जमीन है इस पर सारी है। और आज कितनी है जरा, 3 तो पेट्रोल पंप है उस पर। वहाँ कोई उद्योग लगा रखा है कोई और अलग से? भाई मोदी जी हैं, मैं बात नहीं कर रहा, देश के हित में काम किया जो भी किया है। अच्छा, उनका भाई भी है तो वो जनरल जैसे इलाज करवा रहे हैं, वैसे जनरल सबका इलाज चल रहा है। माँ भी है, अगर उन्हें कहीं इलाज कराना है तो एम्बुलेंस आवेगी सरकारी और वो लेके जाएगी। अच्छा, कौन आएगा भाई? हाँ? कौन आ? बीजेपी आएगी, दौड़ के आएगी। दौड़ के क्यों दौड़ के आएंगे? हम लेके आएंगे। ओबीसी तो कह रहा आने ही नहीं देंगे। हम कौन कह रहा भाई साहब? ओबीसी कह रहे हैं आने ही नहीं देंगे। कौन? अरे ओवैसी वो हैदराबाद में रहे, बस इतना ही काफी है। ओवैसी मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि क्या भैया? मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी। भैया तो कह रहे बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। अरे भैया कह रहे हैं, भैया के मन में ऐसा होगा ना, मेरे मन में जो है मैं बता रहा हूँ, यहाँ मन की बात चलती है। मार्च में 2020 में हुआ था यूपी लॉकडाउन। यूपी में हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज। वहाँ कौन जीतता है? हमेशा बीजेपी आई है और अभी ये 10 साल से चल रही है, 10 साल से बीजेपी आई है और 10 ही साल से सबके हड़कंप मच गए, सबके जेब खाली हो रहे हैं, चोरी चमारी हो रही है, लूट मार हो रही है। ऐसा ये 70 साल से कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा। 70 साल से कुछ नहीं हुआ। क्या महीने में घर आए यहाँ से? कौन? आप क्या महीने में घर आए हो? हर महीने अप डाउन करता हूँ। नहीं, लॉकडाउन में कब भाग गए नहीं थे? कौन? नहीं भागा, यहीं था, नहीं भागा, यहीं था। और हमेशा मेहनत करने वाला भूखा नहीं सोता। तुम्हें किसी ने मारा, 10 साल में बीजेपी आई है, तुम्हें यहाँ पे इतने दिनों में जो दिक्कत रही, परेशानी रही, 100 साल में ऐसी महामारी रही कोरोना में, तुम्हें रोटी खाने में दिक्कत नहीं यहाँ पे? ये कोई अपने जेब से लाके, ये अपने जेब से लाके डाल नहीं दिया सारे लोगों के ऊपर। ये आई हुई है परेशानी, कम हुई है ना बीजेपी के आने से। बहुत कुछ कम हुआ है। साइकिल उठी 10 बजे शौचालय से तो तुम्हारी साइकिल बीजेपी आके के साइकिल रखवाल के वहाँ बैठेगा मोदी आके या योगी आके बैठेगा। दिन हो रही है, नहीं गुंडागर्दी नहीं हो रही है। रात में 10 शौचालय साइकिल उठी है और वहाँ कह रहे शौचालय से साइकिल उठा ली। सुनो, यूपी की आबादी है 25 करोड़, उनसे तो इतना बड़ा एरिया दे दे, तुमसे अपनी साइकिल ना सिमल रही, अपनी साइकिल ना सिमल रही। वो 25 करोड़ लोगों को समझा, तुम तो अपनी साइकिल ना समझ। मेरी बात सुनो, सही बात है। आप 2 मिनट को सामान ले लोगे तो गायब हो जाएगी सामान। तो वो क्या करेगा? योगी क्या करेगा? ताला लगाओ, ताला लगाओ। बहुत चोर है। योगी ने थोड़ी चुराई है, चुराई भी तुम जैसे भाई तेरे गांव के चुराइए ना। अबे तो योगी बैठा हुआ साइकिल पे तेरी पे आके, योगी बैठेगा या मोदी बैठेगा? 2022 में योगी ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कुशल नेतृत्व में कुशल प्रशासन, जो भी कार्य योगी जी के राज में हो रहे हैं, क्योंकि मोदी को और योगी को इन्हें अपने, ना तो मायावती ने पूरी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बना ली, अखिलेश जी ने बना ली। जो लोग कहते हैं कि योगी के नेतृत्व में जितना काम हुआ है, जितने बड़े बड़े काम हुए हैं योगी जी के नेतृत्व में, प्रशासन या कोई भी काम, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका और जितनी भी चोरी चमारी, जितनी भी गुंडागर्दी थी, जितनी अखिलेश के राज में थी, वो
योगी के राज तो रे बढ़ा रखी योगी ने, किसने बढ़ा दी? अखिलेश जी तो कह रहे हैं योगी ने बढ़ा रखी है। जी अखिलेश जी का तो मौका भी नहीं आना। 1000 रुपए दे के आपको खरीदा भी जा सकता है। जो वो बोलेंगे, जो पैसा देगा वो अपने तरीके से काम करवाएगा। मैं भी एक मजदूर हूँ, जैसा मैं पैसा लेके खरीद रखा नहीं, लेबर को नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, जिनको जानकारी नहीं है, होता है, जिनको केवल फ्री के चावल चाहिए, जिन्हें फ्री के चावल चाहिए, फ्री के राशन चाहिए, फ्री का सामान चाहिए, उन्हें अखिलेश चाहिए, उन्हें आम आदमी का केजरीवाल चाहिए। पैसे होते नहीं जेब में, 10 रुपए है नहीं, 16 रुपए का खर्चा होगा, मांगोगे भीख भाई साहब आप। अगर देश को बचाना है, अगर आपको फ्री की आदत पड़ जाएगी तो आपको हर चीज फ्री का ही चाहिए। अच्छा एक चीज और बताइए, एक इंटरव्यू दिया अखिलेश यादव जी ने आज तक पर, कह रहे हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, कैसे देखते हो इसको? भाई साहब ऐसा ना हज हाउस बना दे यहाँ पे, कितना बड़ा हिंदू है। एक मिनट, अरे सुन, आप एक बात समझ लीजिए, अखिलेश नहीं, अखिलेशुद्दीन है वो, अखिलेशुद्दीन है वो, क्योंकि उसके आने के बाद मुसलमान ही केवल मुसलमान। आजम खान की भैंस ढूंढी जाती थी, किसी अपराधी को नहीं पकड़ा जाता था। जितना आप मुख्तार अंसारी देख ली, अतीक अहमद देख ली, इतने बड़े बड़े लोगों को केवल एक योगी राज में आने के बाद ये जितने भी भ्रष्टाचारी और जितने भी 1100 करोड़ की नहीं, कुछ अरब 28 अरब के आसपास संपत्तियां जब्त हुई, 28 अरब के आसपास मेरे ख्याल से। और जितनी ताकत योगी जी ने लगा ली, ये लोग जितने भी बदमाश हुआ करते थे उनसे शासन करवाते थे। उनके पास आम आदमी क्या जाएगा करने के लिए? अपनी बात करने की हिम्मत ही नहीं है। एक छोटा सा बदमाश होता है, उसके अगर वो पार्षद भी बन जाए तो उसके सामने हिम्मत नहीं आदमी की कुछ बोलने की। तो इतने बड़े अगर सांसद बन जाए कोई, उसके पास कौन सा जाएगा? कौन उसकी बात को, अपने आम आदमी कैसे बात कह सकता है उनके सामने? उनके पास तो केवल अपना पैसा कमाना और अपने आप को बचाने के लिए, चाहे मायावती की सरकार हो और चाहे अखिलेश की सरकार हो, उन लोगों ने केवल इन बदमाशों को केवल अपने वोट बैंक के लिए कि हमारा 1 नंबर सांसद जो बन जाएगा तो एक हमारी लिस्ट में 1 नंबर एक सांसद आ जाएगा हमारा, केवल इसलिए कार्य किया। योगी जी ने न खाएंगे न खाने देंगे वाली बात है। कोई भी आदमी, मेरे को तो लगता नहीं कि इस राज्य के अंदर 4-4.5 साल के अंदर केवल योगी जी दिखते, ना तो कोई सांसद की बात होती कि हाँ उनका कोई पैसा कमाने की बात हो रही है। जो भी काम हो रहे हैं तुरंत काम हो रहे हैं। हर आदमी डर रहा है आज के डेट में, भ्रष्टाचार करने से डर रहा है। योगी जी को तो अपने पीछे कुछ चाहिए नहीं। मेरी ससुराल खुद गोरखपुर में है और वहाँ पे उन्होंने अपने मंदिर को तोड़ करके वो जो रोड बनवाई है, आज की डेट में तो लोग हड़पते हैं जगह को, उन्होंने अपने मंदिर की जगह भी हटा करके और उसके बावजूद उन्होंने जो रोड के लिए जगह बनाई वहाँ पे।